जब से खेसारी लाल यादव का इस साल का पहला देवी गीत डिलीट हुआ है, तब से खेसारी लाल यादव को लेकर एक चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है और कहा जा रहा है कि खेसारी जब तक तेज बनना बंद नहीं करेंगे, तब तक खेसारी के साथ यही होता रहेगा। यानी कहीं न कहीं सबका कहना है कि अगर खेसारी का पहला देवी गीत स्ट्राइक मारकर डिलीट करवाया गया है, तो उसके दोषी खुद खेसारी लाल यादव हैं। क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले में साफ-साफ लिखा हुआ था कि अगर खेसारी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी के अलावा किसी भी म्यूजिक कंपनी से अपना कोई भी गाना लाएँगे, तो उस गाने पर स्ट्राइक मरवाकर गाना डिलीट करवाने का अधिकार ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को है। लेकिन खेसारी अपने आप को इतने बड़े बाहुबली समझते हैं, इतने बड़े धुरंधर समझते हैं कि वो कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानते हैं। कोर्ट के फैसले का अवमानना करने लगते हैं। उनको लगता है कि उनको कोई भी बाध्य करके नहीं रख सकता है। उनको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है और इसी चक्कर में खेसारी खुद भी परेशान होते हैं और अपने साथ-साथ अपने तमाम चाहने वालों को भी, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर परिवार वालों को भी परेशान करते हैं। और ये सिर्फ़ इसलिए होता है क्योंकि खेसारी किसी भी मामले को प्यार से सुलझाने में विश्वास नहीं रखते हैं। वो किसी भी फैसले को अपने ईगो से जोड़ लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि खेसारी के साथ-साथ उनके साथ रहने वालों को भी परेशान होना पड़ता है। ठीक ऐसा ही हुआ था अन्नपूर्णा फ़िल्म म्यूज़िक कंपनी के मालिक अखिलेश कश्यप के साथ। खेसारी के चक्कर में अखिलेश कश्यप के भी म्यूजिक कंपनी से 8-10 गाने साल भर के अंदर डिलीट कर दिए गए थे, जिसके चक्कर में अखिलेश कश्यप को लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। लगभग 1 करोड़ रुपए का। और फिर भी खेसारी वही गलती कर रहे हैं, जिसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। क्योंकि खेसारी एक बार फिर से कोर्ट को चैलेंज कर दिए हैं। बाकी आज की इस वीडियो में हम इसी बिंदु पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथी कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव कुछ दिन बाद लाइव आए थे और ये उस वक्त की बात है जब टीम खेसारी पर सवाल उठाया जा रहा था, जब टीम खेसारी की टीम सवालिया निशाने पर थी। इस दौरान खेसारी ने लाइव आकर बड़े ही घमंड में कहा था कि अगर मैं गलत हूं तो जाहिर तौर पर मैं परेशान ही रहूंगा, महादेव सबका इंसाफ करते हैं। मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ कि मेरी टीम के लिए बोला जा रहा है कि इसने पैसा ले लिया, उसने पैसा ले लिया और खेसारी को फंसा दिया। उसके बाद खेसारी कहते हैं कि एक बात बोलूं, कि जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते हैं उस तरह से मेरी टीम भी मुझे प्यार करती है। सिर्फ हमारी टीम को इसलिए बदनाम किया जा रहा है ताकि दुनिया उस आदमी को कुछ ना बोल सके। हमारी टीम को इसलिए बदनाम किया जा रहा है ताकि हमारी पूरी टीम को तोड़ा जा सके, ताकि आप सबकी नज़र में हमारी टीम के लोग नेगेटिव हो जाएँ। जबकि हमारी टीम दिनों-रात मेहनत करती है, तो कोई इंसान अपनी ही रोज़ी-रोटी को कैसे फँसा सकता है? हम ज़िंदा हैं तो उनका घर का शोहरत है, सम्मान है और घर पर 2 वक़्त की रोटी है। इसलिए झूठी अफ़वाह वहीं से फैलाई गई है जहाँ से मैं फँसा हूँ। मैं कैसे फँसा हूँ, क्यों फँसा हूँ ये सबको पता है, लेकिन कोई नहीं। मतलब खेसारी कसम खा चुके हैं कि वो अपनी गलती कभी मानेंगे ही नहीं। उनकी गलती होगी तब भी वो कभी अपनी गलती के लिए झुक नहीं सकते हैं। खेसारी बस एक काम अच्छे से करना जानते हैं। एक तो वो किसी को दोषी ठहराते हैं बहुत जल्दी और दूसरा उनको सिंपैथी बटोरने की बहुत गंदी आदत है। लेकिन उनसे अपनी गलती पर भी झुका नहीं जाता। ऊपर से और चौड़ में आकर बाहुबली बनकर कोर्ट का अवमानना करने लगते हैं और ये सब करके वो अपनी परेशानी खुद बढ़ाते हैं। वहीं पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ लोगों का यही कहना है कि जब खेसारी खुद दूसरों को परेशान करते थे, जब जब मन तब लोगों को ताने मारते थे, किसी पर भी एफआईआर दर्ज करवा देते थे, किसी को भी जेल भिजवा देते थे या फिर पंकज सिंह जैसे छोटे-मोटे गायकों को अपनी टीम के लोगों से पिटवा देते थे, तब खेसारी लाल यादव को ये समझ में नहीं आता होगा कि एक दिन वो भी ऐसे ही परेशान होंगे, जैसे वो दूसरों को परेशान करते रहते हैं। लेकिन सफलता के घमंड में खेसारी इतने अंधे हो चुके हैं कि वो भविष्य ही नहीं देख पाते हैं। वो सोच ही नहीं पाते हैं कि वो वर्तमान में जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट कल को क्या होगा। और तो और कि सारी चेहरे कान के कच्चे, ऊपर से यादव और वो खुद कहते हैं कि हम लोगों का दिमाग घुटने में होता है। मतलब हम लोगों के पास दिमाग नहीं होता और होता भी है तो कम होता है। इसलिए कोई भी उनको कुछ भी कह देता है, खेसारी वो मान लेते हैं। वो अपने दिमाग से चलते ही नहीं है। अगर वो अपने विवेक से काम करें तो उनको समझ भी आता कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन वो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, जिसका नतीजा उनके साथ क्या होता है ये सब लोग देख ही रहे हैं। इसलिए खेसारी के लिए कहा जा रहा है कि जब तक वो तेज बनना नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो कोई काम अपने विवेक, अपनी बुद्धि से नहीं करेंगे, तब तक खेसारी की समस्याएँ कभी खत्म नहीं होंगी। बाकी आपको क्या लगता है खेसारी की परेशानियों का और क्या कारण हो सकता है? आप अपनी राय बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।